एक समय की बात है। घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में मार्को अपनी पत्नी मोनी और दो बेटियों के साथ रहता था। जीना, मार्को की बेटी, बहुत सुंदर, दयालु और मेहनती थी, जबकि क्लेरा, मोनी की बेटी, बदमिजाज और स्वार्थी थी। मोनी हमेशा अपनी बेटी को ज्यादा मानती थी और जीना के साथ बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन मार्को जीना को साथ लेकर जंगल गया ताकि लकड़ियां काट सके। सुबह का समय शांत था, लेकिन दोपहर होते होते अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बाप बेटी बारिश में भीगते हुए भी काम करते रहे। वापसी पर जब वे घर पहुंचे तो मार्को को अचानक याद आया कि वो अपनी कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया है। वो चिंतित हो गया। अगर कुल्हाड़ी रात भर बारिश में रही तो खराब हो जाएगी, उसने चिंता से कहा। मोनी ने तुरंत अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया, इसलिए मजबूरन जीना को फिर से भीगती बारिश में जंगल जाना पड़ा। जीना जब जंगल पहुंची तो उसे अपनी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन उसने देखा कि 3 छोटे कबूतर उस पर बैठे कांप रहे थे। जीना ने तुरंत अपने कपड़ों से उन्हें ढकने की कोशिश की और अपने पास बची हुई रोटी के टुकड़े उन्हें खिलाए। लो, ये खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी, उसने प्यार से कहा। कबूतर उसकी दयालुता से बहुत खुश हुए। जब जीना वहां से जाने लगी तो कबूतरों ने जादू से उसके लिए एक सुंदर फूलों का सहरा बना दिया, जिसमें छोटे गाने वाले पक्षी बैठे थे। जब जीना घर पहुंची तो वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके सिर पर फूलों का सहरा चमक रहा था और उसके आसपास हल्की खुशबू फैल रही थी। मार्को हैरान रह गया, लेकिन मोनी जलन से भर उठी। उसने तुरंत वो सहरा उतारकर क्लेरा के सिर पर रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने पहना, फूल मुरझा गए और पक्षी उड़ गए। अगले दिन क्लेरा को जंगल भेजा गया। वो रास्ते भर शिकायत करती रही। जब उसने कबूतरों को देखा तो उन्हें भगा दिया। कबूतर नाराज हो गए और उन्होंने उसे सजा दी। अब वो ठीक से बात नहीं कर पाती थी। उसकी जुबान बिगड़ गई और वो अजीब शब्द बोलने लगी। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार जंगल से गुजरा। उसने जीना को देखा, जो अपने सिर पर जादुई सहरा पहने बैठी थी और उसके आसपास पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। राजकुमार उसकी सुंदरता और दयालुता से प्रभावित हो गया। क्या तुम मेरे साथ महल चलोगी और मेरी जीवन साथी बनोगी? उसने विनम्रता से पूछा। जीना ने शर्माते हुए हाँ कर दी और दोनों की शादी हो गई। मोनी और क्लेरा जलन से भर गई। उन्होंने एक चुड़ैल की मदद से जीना जैसा चेहरा बनाकर धोखा देने की योजना बनाई। एक दिन जब राजकुमार शिकार पर गया तो क्लेरा ने जीना का रूप धारण कर महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो बदतमीज थी, ठीक से बोल नहीं पा रही थी और उसकी सच्चाई छिप नहीं सकी। उसी रात राजकुमार ने खिड़की के बाहर असली जीना को देखा, जो मदद की उम्मीद में खड़ी थी। वो तुरंत बाहर गया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ही मेरी असली पत्नी हो, उसने कहा। राजकुमार के सच्चे प्यार ने जादू तोड़ दिया और जीना वापस आ गई। सच्चाई सामने आ गई। क्लेरा और मोनी की चाल नाकाम हो गई। राजकुमार उन्हें सजा देना चाहता था, लेकिन जीना ने अपनी दयालुता से उन्हें माफ कर दिया। फिर भी उन्हें दूर भेज दिया गया ताकि वे अपनी गलतियों का एहसास कर सके। आखिरकार जीना और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे।